हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में आप सभी को स्वागत है। आज के लेक्चर में बात करेंगे हम क्लास 12th के मैट्रिक्स स्टार्ट किए थे और डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के फुल रिवीजन करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन बनने वाला है बोर्ड एग्जाम में पूछने वाले हैं या सीयूटी में जो पूछ चुका है प्रीवियस में वह क्वेश्चन देखेंगे और प्लस प्रैक्टिस कराएंगे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट सभी को। मतलब जितना टॉपिक है सभी पे एक दो क्वेश्चन करा दे ताकि रिविजन भी हो जाएगा प्लस थ्योरी दोनों हो जाएगा उसको। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है मेरा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक मैट्रिक्स है, मैट एक्स माइनस वाई, उसके बाद 1 है, जेड है, उसके बाद क्या है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई है, 0 है और क्या है w है। यह मैट्रिक्स किसके बराबर है? -1, 1 और 4, 0 और 0 और 5। अब कह रहा है जो यह मैट्रिक्स है यह किसके बराबर, इस मैट्रिक्स के बराबर है। तो कहता है किसका मान निकालने के लिए, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू के मान निकालने के लिए कह रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है प्लस 2 मार्क्स दोनों में आता है क्वेश्चन। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट हल करने के लिए देगा, कुछ समीकरण कोई नहीं बनेगा, लेकिन 2 मार्क्स में देगा तो समीकरण बन जाएगा। हो सकता है तुमको एक्स वाई जेड में तीनों भरी 3 को वेरिएबल है, तीनों में क्वेश्चन बन जाए। हो सकता है एक्स वाई में बन जाए या डब्ल्यू डब्ल्यू जेड में बन जाए या तो यू वी में बन जाए। जैसे इसमें कहता है किसका मान निकालने के लिए, फाइंड एक्स का मान, वाई का मान और जेड का मान कहता है निकालने के लिए, और किसका डब्ल्यू का मान। तो कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आवे तो क्या करना है, इनइक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स का रूल लगाना। किसका? इनइक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स में। इनइक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स क्या कहता है, अगर दो मैट्रिक्स बराबर है तो दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, समान। तो क्या ऑर्डर समान है, देख लो। तो ये ऑर्डर कितना है, कै बाय कै के है, 2 गो रो है, 3 गो क्या है कॉलम है। इसमें भी कै गो है, 2 गो रो है, 3 गो कॉलम है। अब इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी समान होना चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में किसको देखेंगे, जो वेरिएबल होगा उसको नहीं देखेंगे, कांस्टेंट को देखेंगे। तो क्या यहाँ पर एक्स माइनस वाई है तो यहाँ पर क्या चीज होगा नहीं होगा उससे मतलब है नहीं, कांस्टेंट को देखना है। यहाँ कांस्टेंट देख रहे हैं 1 है तो ये क्या क्या है 1 है, ये जेड है, तू नहीं समझना इसको, ये क्या है जेड है, जेड है। तो जेड बराबर कितना है 4 है। उसके बाद 2x माइनस वाई, इसके जब क्या है और यहाँ पर क्या है हमको नहीं मालूम, भी वेरिएबल है। यहाँ पर 0 है तो 0 यहाँ पर है। अगर मान लो यहाँ पर 0 है यहाँ पर 6 रहता तो क्या इनइक्वालिटी ऑफ टू रूल लगता है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का नहीं। अगर कांस्टेंट हमको बराबर है तो इनइक्वालिटी मैट्रिक्स का लगेगा रूल, नहीं रहेगा नहीं लगेगा। तो क्या हम कह सकते एक्स माइनस वाई किसके बराबर है, माइनस वाई का। तो अगर सोल्यूशन में भी देखेंगे तो हम कह सकते हैं एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या, -1 लिख सकते हैं। इसके जेड बराबर कितना मान सकते हैं 4, जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। 2x माइनस वाई बराबर कितना होगा, 2x माइनस वाई बराबर कितना होगा 0। अब यहाँ पर हमको किसका किसका मान निकालना है, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का। डब्ल्यू है यहाँ पर, डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना है 5, डब्ल्यू बराबर कितना है 5। अब यहाँ पर दो को क्वेश्चन है जेड और डब्ल्यू, ये दोनों का मान तो निकल ही गया, हमको किसका मान निकालना है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस सॉरी एक्स का और वाई का। तो एक्स माइनस वाई है और 2x माइनस वाई है। कभी भी अगर मान लो जितना वेरिएबल होगा ना वही के दुगुना हमको क्या होना चाहिए, वही से एक ज्यादा या कोई दुगुना हमको क्या होना चाहिए, समीकरण बनना चाहिए, तभी हल कर सकते हैं। जैसे मान लो इसमें कै गो वेरिएबल है, एक वेरिएबल है, दो गो, एगो एक्स एगो वाई। तो कभी भी एक्स वाई में दो गो समीकरण रहेगा तभी हल कर सकते, एगो में हल नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो हमको कह दिया एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है, वेरिएबल कितना इसमें 2। तो वेरिएबल 2 है, समीकरण कितना है एक एक है, तो कभी भी इसका हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हल होवे करे एग्जैक्ट हल नहीं होगा। आपके सर 10th, हाँ आपके सर 10th में ऐसे किए थे, एक्स इज इक्वल टू क्या 5 माइनस प्लस में वाई करके फिर एक्स का मान इसमें डालेंगे डालेंगे ना, वो इक्वेशन कभी कभी गलती निकल जाता है, एग्जैक्ट वैल्यू सही नहीं देता है। तो इसीलिए कभी भी जितना समीकरण जितना वेरिएबल रहेगा समीकरण कितना होना चाहिए वही से एक ज्यादा। एक है तो दो है तो क्या बनना चाहिए दो या तो तीन बनेगा तो ये आसान है। ठीक है, तो जितना वेरिएबल है उतना ही समीकरण बनेगा तो काम चलेगा, वैसे ज्यादा भी बनेगा तो काम चल जाएगा। अरे मान लो 3 को वेरिएबल आता समीकरण क्या को बनता 3 को, तभी आसान होता हमको हल करने में। अब देखो अगर इसको हल करेंगे इस वाला को तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर,
एक्स माइनस वाई किसके बराबर है, -1 का। अब यहाँ पर देख रहे हैं 2x माइनस वाई 0 के बराबर है, तो क्या y को इधर लिया सकते हैं, तो क्या इसको लिख सकते हैं 2x किसके बराबर हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा। तब बताओ y के जब 2x लिख सकते हैं, जहाँ y वहां पर 2x रखेंगे तो क्या होगा, x माइनस में 2x इज इक्वल टू क्या होगा, -1 होगा। अब x में से 2x गया तो माइनस में x, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, -1, माइनस माइनस कट गया, x बराबर कितना हो गया 1। अब x बराबर 1 होगा तो y बराबर कितना होगा 2, क्योंकि x का मान यहाँ पर कितना रख देंगे 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू क्या होगा y, y बराबर कितना हो गया 2। तो हमें किसका मान निकालना है, x का, y का, z का, w का। x का मान 1, y का मान 2, z का मान 4, w का मान कितना 5। बन जाएगा, इस प्रकार आएगा था 2 नंबरी में आएगा इस प्रकार से। तो अगर 2 मार्क्स में आएगा तो क्या करेंगे, इस समीकरण यहाँ पर लिख दिए, नीचे हल कर लेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आएगा तो डायरेक्ट मनो मनो हल कर सकते हैं, या तो जाइए ऑप्शन से भी पुट कर सकते हैं। मान लो ऑप्शन में अगर देता हमको, इसमें वेरिएबल हमको एक्स वाई जेड तीनों नहीं देता, हमको देता एक्स वाई, तो डायरेक्ट पुट करके देख लेते बराबर आता है या नहीं ऑप्शन से, ठीक है। तो देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसी प्रकार से है, एक्स स्क्वायर है प्लस में एक्स है और एक्स है 3 2, यह एक मैट्रिक्स है, प्लस में एक और मैट्रिक्स है 0 -1 और माइनस में एक्स प्लस 1, उसके बाद कितना है एक्स है, इज इक्वल टू दिया है 0 माइनस में 2 और 5 और 1 दिया है। बताइए इसमें एक्स का मान कितना होगा, एक्स का मान कितना होगा निकालना है। अब कभी भी अगर हमको दो को सम में दिया है तो क्या करेंगे, पहले जोड़ घटाव कर लेंगे तब ना। कह रहा है कभी भी इनइक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स दो गो मैट्रिक्स में लगता है, 3 गो में नहीं, या 4 गो में नहीं। कह रहा है कि इस बगल एक मैट्रिक्स है तो इस बगल भी एक मैट्रिक्स होना चाहिए, तो इस बगल 2 मैट्रिक्स है तो जोड़ के क्या एक मैट्रिक्स ना बनेगा, जोड़ लो दोनों के, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होगा। एक्स में कितना जोड़ेंगे -1 जोड़ेंगे तो क्या होगा एक्स माइनस में 1। अब 3 में क्या जोड़ेंगे माइनस में एक्स प्लस में 1, तो कितना होगा 4 माइनस में एक्स होगा। 2 में कितना जोड़ेंगे एक्स जोड़ेंगे क्या होगा एक्स प्लस में 2 होगा, इज इक्वल टू क्या आएगा 0 माइनस में 2 और 5 और 1, यही आएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं सभी के सभी भी क्या वेरिएबल है, तो इसमें क्या हमको चेक करने की जरूरी है नहीं, अगर वेरिएबल नहीं रहता तो चेक करते। अब ये भी 2/2 ऑर्डर के, ये भी 2/2 ऑर्डर के, तो इनइक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या कहता है जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो सबके सब क्या होना चाहिए बराबर। तो क्या कह सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स है वह किसके बराबर होगा 0 के बराबर, एक्स -1 होगा वह किसके बराबर होगा -2 के बराबर, 4 माइनस में एक्स किसके बराबर होगा 5 के बराबर, एक्स प्लस 2 किसके बराबर होगा 1 के बराबर, हो कि नहीं। अब यहाँ बस सभी के मान निकलेगा एक्स के, तो क्या एक मान निकलेगा कि 2 मान निकलेगा, एक ही मान निकलेगा, 2 मान निकल सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे जो सभी का सेटिस्फाइड करेगा वही मान हमारा क्या होगा सही होगा। कह रहा है कि आई में यहाँ पर मान निकालेंगे तो कुछ और आ सकता है, यहाँ मान निकालेगा तो कुछ और आ सकता है, तो ऐसा मान पॉसिबल है जो सभी में हमको क्या करे सेटिस्फाइड करे। तो पहले इसको देख लेते हैं ऐसे, या तो आई तीनों से मान हमको निकलने वाला एक्स का, आई से मान निकालने में इतना भिड़ा हुआ नहीं भिड़ा हुआ, तो आई दोनों से मान निकालो। क्या आई से मान निकालेंगे एक्स का तो कितना आएगा बताओ, -1 को उधर बैठा दो, तो -1 जाएगा उधर था प्लस में, तो -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा -1, एक्स बराबर कितना होगा -1। इस समीकरण से, इस समीकरण से क्या होगा ये 4 को उधर बैठाओ कितना हो जाएगा माइनस में -4, तो 5 -4 कितना होगा प्लस में 1, अब माइनस आई तो माइनस उधर बैठाएंगे तो क्या होगा -1 होगा, एक्स बराबर -1। इससे से भी कितना आया एक्स बराबर -1, ऐसे निकालो 2 इधर जाएगा तो इससे भी कितना आया -1, एक्स बराबर। इसका मतलब हुआ इससे भी मान निकालेंगे तो कितना आएगा एक्स के मान -1, या -1 नहीं आएगा तो आई में एक्स का मान रखो सेटिस्फाइड कर देगा, आ जाए कि नहीं। तो -1 रखेंगे तो क्या होगा -1 का स्क्वायर प्लस में 1, अब -1 प्लस 1 -1 जोड़ेंगे तो 0 आया थी नहीं, ऐसे भी मान निकालेंगे तो वही आएगा। देखो मान निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना माइनस में एक्स लिखेंगे। अब बताओ एक्स से एक्स कट जाएगा, कभी नहीं ना कर सकते हैं भूल के, आप बचपन के छोड़ दो हरकत। अब यहाँ पे काटा हो सकता है यहाँ पर जो वेरिएबल आया
वह मान अलग अलग होगा तब। तो कभी वेरिएबल को दोनों भाग से काट कुट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको सोल्व नहीं कर सकता। अगर बाई चांस यह समीकरण नहीं रहता तो इसको इस तरीके से सोल्व नहीं करते ना, तो क्या हो जाता, गलती हो जाता, ठीक है। तो कैसे हल करेंगे सर इसको? अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ x कॉमन है दोनों में से, तो x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस में क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब तुम बताओ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 है, कितना है, एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो हो सकता है यहाँ पर x का मान भी 0 हो सकता है, या तो y का मान 0 हो सकता है, या तो दोनों का मान 0 हो सकता है, होगा कि नहीं? तो एक्स वाई बराबर 0 है, तो या तो x का मान 0 होगा या तो y का मान 0 होगा कि नहीं? तो उसी प्रकार से यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 1 है, तो या तो x का मान 0 होगा या तो x प्लस 1 का मान 0 होगा कि नहीं? तो बताओ इसमें कितना कंडीशन बनेगा, दो कंडीशन। x का मान या तो 0 होगा या तो क्या होगा x प्लस 1 का मान क्या होगा 0 होगा। तो x बराबर कितना हुआ 0, x बराबर कितना हुआ -1। इसका मतलब x का दो गो ऐसा मान है जो इस समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। लेकिन ऐसे पिछले तरीका रेखा बना रहे थे तो एक को मान आता है, ये हमको ये मान आता है नहीं। तो इसीलिए ध्यान रखना, कभी भी अगर समीकरणों को सोल्व करना तो बराबर 0 ला के कॉमन लेकर तब हल करना, ठीक है। तो यहाँ x का मान 2 गया। अब यहाँ पे देखो -1 इस तीनों को कर रहा है सेटिस्फाइड, इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा -1 की 0 होगा, -1 0 भी ऑप्शन में दिया रहेगा। तो 0 कब होता है, जब सभी को सेटिस्फाइड करता है तब। अब यहाँ पे x बराबर 0 में रखो, सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं देख लो, 0 रखें तो 0 -1 -1 है ना होगा, -2 दिया है, कर भी नहीं क्या सर। अब इसमें सेटिस्फाइड नहीं किया तो आगे चेक करने की जरूरी हमको नहीं है। तो बताओ x का मान क्या होगा यहाँ पर -1 होगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा -1। इस प्रकार से 2 नंबर पूछेगा, ठीक है, बन जाएगा। स्टडी पे उसका क्वेश्चन ये सब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x का मान इसमें भी निकालना है। मैट्रिक्स दिया है 1x1, उसके बाद दिया है मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 3 2 5, उसके बाद दिया है 1 2 3 इज इक्वल टू क्या दिया है 0। अब बताओ इसका मान क्या होगा, ट्राई करो तो बनाकर, देखो 2 मिनट का समय है। x का मान निकालना है, इसको ही में गुना करना है, फिर जो मैट्रिक्स आएगा उसको ही में गुना करना है और 0 के बराबर करना है, ठीक है। या तो 0 कह सकते हैं या तो ओ मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, तो ओ भी कह सकते हैं या तो 0 भी कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बनाओ ट्राई करो, गुना सिखाया ना मैट्रिक्स का, उसे करना है। यही कुछ डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछा था कैसे करते, ऑब्जेक्टिव पूछा डायरेक्ट क्या करते पुट कर देते ऑप्शन से, ठीक है। 2 नंबर ही पूछेगा तो इस तरीके से बनाएंगे, एनसीईआरटी कुछ नहीं है। समझ गया।
देखो ध्यान दो, नहीं बना तो देखो, मल्टीप्लाई करना तो पहले क्या देखेंगे, ऑर्डर देखेंगे दोनों के। मल्टीप्लाई के लिए क्या होना था, ऑर्डर। और क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का सम होता है, पहला मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या, दूसरा मैट्रिक्स के रो की संख्या, दोनों बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई संभव है। अब यहाँ पर तीनों का ऑर्डर देख लो, और ऑर्डर अलग अलग निकालो। ऐसा भी हो सकता है इसको और इसको गुना करेंगे, फिर बाद में इसको गुना करना पड़ेगा, हो सकता है, या पहले इसी दोनों को गुना करना पड़ेगा तब इसको गुना करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है। ये नियम नहीं है, तुमको सीक्वेंस वाइज दिया है तो इसी तरीका से मल्टीप्लाई होगा, ये कभी नहीं सोचना। क्योंकि लास्ट समय ऐसा आएगा ना, दोनों को गुना करने के बाद हो सकता है इसको गुना पॉसिबल ना होगा, तो पहले चेक कर लो तब गुना करना, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना है, 1/3 ऑर्डर के, है कि नहीं। यानी एक गो रो है, क्या कॉलम है, 3 गो। इसमें कितना बाई कितना ऑर्डर के है, 3/3 ऑर्डर के। यह कितना बाई कितना ऑर्डर के है, 3/1 ऑर्डर के, है कि नहीं। अब यहाँ ध्यान दो, अब इस दोनों को मल्टीप्लिकेशन संभव है कि नहीं, बोलो। इस दोनों को मल्टीप्लाई संभव है, क्योंकि पहला मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या, दूसरा मैट्रिक्स के रो की संख्या, दोनों बराबर है। दोनों बराबर है तो ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितना बाई कितना ऑर्डर का बनेगा मैट्रिक्स, 1/3 ऑर्डर का। यह कितना है, 3/1 ऑर्डर का। अब यहाँ भी पॉसिबल हो गया, इसका मतलब जिस तरीका से सीक्वेंस में दिया है उसी तरीका से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कभी कभी हो सकता है ये यहाँ पर दे देगा, ये यहाँ पर दे देगा, तो लास्ट समय अगर हम सीक्वेंस वाइज नहीं करेंगे ना तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका पॉसिबल नहीं होगा, तो पहले चेक कर लेंगे, ठीक है। तो हमको सीक्वेंस वाइज देख रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉसिबल हो जा रहा है ना, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई करने के लिए डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। शॉर्टकट तरीका मल्टीप्लाई करने को बताए थे कि नहीं, सीयूटी में दिए है, बताया शायद, देख लेना। देखो, अब x बराबर इतना दिया है, सॉरी एक मैट्रिक्स इतना दिया है, इतना दिया है, इसको गुना करेंगे। पहला रो से क्या होगा, पहला कॉलम में गुना करो तो क्या होगा, पहला रो से पहला कॉलम में गुना करो, तो 1 × x, सॉरी 1 × 1 कितना होगा, 1। x इंटू में 4 कितना होगा, 4x। उसके बाद 1 × में 3 कितना होगा, 3 होगा। फिर पहला रो से दूसरा कॉलम में, तो पहला रो से दूसरा कॉलम में गुना करेंगे तो क्या यहाँ लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे, बोलो। पहला कॉलम में लिखेंगे, दूसरा कॉलम में, दूसरा कॉलम में। तो क्या 1 × 2 कितना होगा, 2 प्लस x × 5 कितना होगा, 5x। फिर 1 × में कितना हो गया, 2 कितना हो जाएगा, 2। उसके बाद 1 × में 3 कितना होगा, 3। वो x × में 2 6 कितना होगा, 6x। अब 1 × में 5 कितना हो गया, 5। मिलाते रहना, ठीक है। इंटू में अगला मैट्रिक्स क्या है, 1 2 3 इज इक्वल टू कितना है, 0। अब बताओ इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 प्लस में 4x, 4 प्लस में 5x, कितना 5 3 8, 8 प्लस में 6x। यह किसके है, गुना में 1 2 3 0। अब दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। यह कितना बाई कितना ऑर्डर के है, 1/3 ऑर्डर के, तो 1/3 ऑर्डर के यह है मैट्रिक्स, और यह 3/1 ऑर्डर के है, तो गुना तो समभाइते हैं, तो क्या होगा, गुना करेंगे। गुना किस प्रकार से करेंगे, अभी जो गुना किया उसी प्रकार से। अब पहला रो से किस में गुना होगा, पहला कॉलम में, तो 4 × में 4x में कितना से गुना करेंगे, 1 से, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो क्या होगा 4 × में 4x। फिर 4 प्लस 5x में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो कितना होगा 8 और प्लस में 10x होगा। फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 24 प्लस में 18x होगा। इक्वल टू कितना हो गया, 0। जोड़ घटाव करेंगे तो कितना होगा, 4 और 8 12, 12 और 24 कितना होगा, 36। तो 36 प्लस में कितना हो जाएगा, 10 और 18 28, 28 और 32, 32 x इज इक्वल टू 0। 36 को उधर ले जाएंगे तो कितना होगा, 32 x इज इक्वल टू माइनस में 36, x इज इक्वल टू 36 बाई कितना होगा, 32। कटेगा कितना से, 4 से, 4 9 36, 4 8 32, कितना होगा -9/8। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, निकल जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है।
ठीक है एक्सरसाइज का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है। कहता है डिटर्मिनेंट्स 0 1 और सेक अल्फा या सेक एक्स। उसके बाद यह है टेन अल्फा माइनस में सेक अल्फा। उसके बाद यह है टेन अल्फा 1 0 1। मान निकाल कर बताओ तो इसका कितना आता है, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है इसका। बात नहीं करना बनाओ। प्रॉपर्टी नहीं लग रहा तो डायरेक्ट तोड़ सकते हैं, समझा। हाँ तोड़ो। बना। कितना आंसर है, मैंने से कैसे देख लेते। देखो या तो फर्स्ट रो से तोड़ो या तो क्या फर्स्ट कॉलम से। जैसे में हम क्या बताए जिसमें जीरो ज्यादा उससे तोड़ेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं जीरो एक को है। यहाँ पहला रो से जाएंगे तो एक को जीरो आ रहा है, पहला कॉलम से जाएंगे तो एक को। अगर तीसरा रो से जा रहा है तो एक को जीरो आ रहा है, या तो दूसरा कॉलम से आएगा तो एक को जीरो। केसव करे तो एक को जीरो आ रहा है, किसी से तोड़ सकते हैं। पहला रो से तोड़ेंगे तो क्या होगा जीरो। उसके बाद वन होगा तो वन की साइन ऑफ पोजिशन क्या होता है माइनस होगा ना, क्योंकि ए वन टू तो वन टू कितना होगा थ्री। विषम संख्या आ गया तो -1 इंटू। यह रो कैंसिल हो जाएगा, यह कॉलम कैंसिल, क्या हो जाएगा टेन अल्फा 1 1 आ जाएगा। टेन अल्फा टेन अल्फा 1 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा सेक अल्फा का साइन ऑफ पोजिशन क्या होता है प्लस। तो क्या होगा प्लस में सेक अल्फा। अब यह थर्ड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट रो कैंसिल, क्या बचेगा टेन अल्फा माइनस में सेक अल्फा। टेन अल्फा बचेगा माइनस में सेक अल्फा बचेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 1 और 0 निकालो मान इसका। निकालेंगे तो क्या होगा 0 माइनस में 1 इंटू टेन अल्फा गुने 1 कितना होगा टेन अल्फा। तो क्या हो जाएगा टेन अल्फा माइनस में 1 इंटू टेन अल्फा कितना होगा टेन अल्फा प्लस सेक अल्फा इंटू में टेन अल्फा गुने 0 कितना होगा 0। अब बीच में माइनस आता है, माइनस सेक अल्फा गुने 1 कितना होगा माइनस सेक अल्फा। अब माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ना, तो क्या होगा सेक अल्फा। अब इसका मान 0 हो जाएगा, इसका मान भी 0, इसका मान भी 0 हो जाएगा। तो 0 माइनस में 0 प्लस में क्या होगा सेक अल्फा। 0 प्लस में सेक अल्फा कितना होगा सेक अल्फा। तो कितना होगा सेक स्क्वायर अल्फा। तो इसका मान सीधे क्या हो जाएगा प्लस में सेक स्क्वायर अल्फा। ठीक है, कभी कभी सेक में नहीं देगा टेन में देगा, तो सेक के टेन पुतरना फॉर्मूला से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बात करता है क्या बात करता है? 15 माइनस में 2x, उसका 11 माइनस में 3x, 7 माइनस में x, उसका दिया 11, 17, 14, 10, 16 और 13 इज इक्वल टू कितना है? 0 है। तो इसमें x का मान निकालना है। x का मान क्या होगा? फाइंड x इज इक्वल टू व्हाट। बनाओ तो इसको, बात करना तो बाहर चल जाओ, बनाओ इसको। ना समझ में आता तुमको? समझ में ना आता तुम लोग को? क्या कहते हैं? बना ध्यान दो कि प्रॉपर्टी पर डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी पर आए थे, प्रॉपर्टी नंबर 6। अगर कोई भी दो मैट्रिक्स में अगर हमको कोई रो या कोई कॉलम के रूप में सम या सबट्रैक्ट के रूप में दिया रहेगा तो अलग अलग कर सकते हैं। तो या तो उस तरीका से बना सकते हैं, या तो तुमको कोई रो या कोई कॉलम को जीरो बनाओ, उससे मान निकालो। तो यहाँ पर अगर प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या कोई जीरो बन रहा है? जीरो नहीं बन रहा है। बन रहा है? नहीं। 11 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा? 1। 17 में से 16 घटाएंगे तो कितना होगा? 1। अब 14 में से 13 घटाएंगे कितना होगा? 1। तो 1 तो आ रहा है, क्या जीरो बन रहा है? नहीं बन रहा है। फिर दूसरा बार प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या होगा? बन जाएगा। अगर मान लो इसको हम 2 को इस वाल पे बैठा देंगे अलग से, तो 15 हो गया, 11 हो गया, 10 हो गया, क्या अभी भी बन रहा है कोई? नहीं। तो या तो दोनों को अलग अलग कर को मान निकाल दो, या तो डायरेक्ट मान निकालो। अलग अलग कर देंगे तो आसान हो जाएगा मान निकालने में। जैसे देखो, क्या हम इसको तोड़ सकते हैं दो मैट्रिक्स में, सॉरी दो डिटर्मिनेंट में, 15, 11 और 7। उसके बाद क्या होगा? 11, 17 और क्या? 14। उसका 11 हो जाएगा, 16 सॉरी 10 हो जाएगा ना, 10 हो जाएगा, 16 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। अब बीच में माइनस दिया है तो क्या देंगे बीच में? माइनस। अब यहाँ पर अगला मैट्रिक, अगला डिटर्मिनेंट है, पहला क्या होगा? रो 2x, 3x और x। तो क्या होगा? 2x, 3x और क्या होगा? x। उसके बाद क्या होगा? 11 हो जाएगा, 17 हो जाएगा और 14 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 16 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना हो गया? 0। अब दोनों मैट्रिक्स का तोड़ किसका मान निकाल देंगे? x का। तो या तो दोनों मैट्रिक्स को तोड़ x का मान निकालो, या तो प्रॉपर्टी यूज करो। प्रॉपर्टी यूज होगा, देख लो। 15 और 7 कितना जोड़ेंगे? 22 होगा। उसके बाद 11 और 14 जोड़ेंगे कितना होगा? 25 होगा। कोई नहीं प्रॉपर्टी लग रहा है? और कोई लग रहा है प्रॉपर्टी?
और मान लो किसी रो में से कोई कॉलम घटाएंगे तो आएगा, नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसमें क्या करो, 1 बनाओ पहले। 11 में से 10 घटाओ, 1 बन जाएगा, इसमें भी 1 बन जाएगा। अब दोनों का माइनस कर देगा, अप्लाई करना। अप्लाई क्या कर रहे हैं, अप्लाइंग अप्लाइंग C1 माइनस में क्या करे, C2 में लिख रहे हैं, C2 माइनस क्या कर रहे हैं, C3। यानी दूसरा कॉलम में से तीसरा को घटा रहे हैं, लिख रहे हैं किस में, दूसरा में। तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 7। 11 में से 10 जाएगा तो कितना होगा, 1। 17 में 16 क्या था, 1। 14 में 30 क्या था, 1 होगा। अब यहाँ पर थर्ड में कितना होगा, 10, उसके बाद 16, उसके बाद कितना, 13 माइनस में। इसमें भी वही अप्लाई करो तो क्या होगा, 2x 3x और क्या होगा, x। उसके बाद क्या होगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 10 और 16 और कितना होगा, 13 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे देख रहे 1 1 आ गया तो 2 का 0 आराम से बन जाएगा। पहला रो में से दूसरा को माइनस करेंगे, दूसरा में से तीसरा को माइनस करेंगे, तो क्या अप्लाई करेंगे, R1 में लिखेंगे पहला में से दूसरा को घटाकर, फिर क्या करेंगे, दूसरा में लिखेंगे तीसरा में से घटाकर, लिख दो तो क्या हो जाएगा, 15 में से 14 गया तो कितना होगा, 4 4 होगा ना, 4। उसके बाद 1 में से 1 गया तो 0। 10 में से 16 जाएगा तो कितना होगा, माइनस में 6। 11 में 7 जाएगा तो 4। 1 में से 1 गया तो 0। 16 में से 13 गया तो 3। 7 1 रहबे करेगा, 7 1 और 13 माइनस में। उसी प्रकार इसमें घटाओ कितना हो जाएगा, 2x में से 3x गया तो माइनस में x, उसके बाद कितना होगा 0। और 10 में 16 गया तो माइनस में 6। 3x में से 1x गया था 2x। 1 में से 1 गया तो 0। और 16 में 13 गया तो 3। उसके बाद क्या हुआ, x माइनस में x 1 और कितना 13 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। दोनों को मान निकालो डायरेक्ट। इसे मान निकालेंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा ना, तो क्या होगा, -1 इंटू में यह रो कैंसिल, यह कॉलम कैंसिल होगा, तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस में 6, 4 माइनस में 6 और 4 और 3 होगा। अब इसमें भी निकालेंगे तो डायरेक्ट किससे निकालेंगे, तो यही के निकालेंगे, तो -1, अब पीछे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो +1 इंटू यह रो कैंसिल, यह कॉलम कैंसिल, तो माइनस में x बच जाएगा, और माइनस में 6 3x 2x है, 2x है, 2x है। उसके बाद कितना हो जाएगा, 3 हो गया, इज इक्वल टू कितना, 0। दोनों का मान निकाल दो। हाँ कहाँ, ये 2 है, 3 है, 2 है। 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12। तो माइनस रहबे करेगा, 12 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा, 6 इंटू 4 24। अब बीच में माइनस रहबे करेगा, प्लस में कितना होगा 24। प्लस में 1 इंटू में कितना हो जाएगा, माइनस में 3x, और माइनस माइनस कितना होगा, प्लस में 12x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो 24 और 12 36, तो माइनस में 36 हो जाएगा, गुना करेंगे तो कितना होगा, प्लस में 9x इज इक्वल टू 0। 36 उधर जाएगा तो कितना होगा, 9x इज इक्वल टू 36। x इज इक्वल टू कितना होगा, 4 हो जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देता तो क्या करते, डायरेक्ट मान पुट करते, इसमें इतना सोल्व करने की जरूरी नहीं है। अगर मान लो ऑप्शन में दिया रहता हमको, कहता इसको सोल्व करो, हमको x का मान निकालो, x का मान ऑप्शन ए में दिया रहता, मान के चलो -1, बी में दिया रहता माइनस में 3, सी में दिया रहता 4, डी में दिया रहता 5। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहता, ऑप्शन दिया रहेगा तो। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम सही मान क्या करेंगे, पुट करते जाएंगे। अब पुट करने के बाद 0 कब आएगा, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 5 याद करो, कोई दूगो रो कोई दूगो कॉलम बराबर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। या तो कोई एक एलिमेंट सभी के सभी 0 आ जाएगा तो क्या होगा, 0। अब यहाँ देखो, अगर हम कोई 1 माइनस पुट करेंगे तो क्या होगा, 4 पुट करके देखो, 4 पुट करेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू 2 8, तब 15 में से 8 गया तो कितना हो गया, 7। तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। उसके बाद क्या था, 4 3 क्या 12, 12 में से कितना गया 11, तो माइनस में 1। 7 में से कितना गया 4 गया, कितना होगा 3।
अब क्या ये अप्लाई करने के बाद इतना पर 7 और -113 क्या कोई दो रो कोई दो कॉलम बराबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो हमेशा यही ना ध्यान रखना कि अगर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो 4 और 5 वो ये क्या करेगा बनवे करेगा। अब इसका मान निकालेगा तो 0 आएगा लेकिन प्रॉपर्टी नहीं लग रहा है। समझा? तो ऐसा भी हो सकता है। अब ये इसको डायरेक्ट पुट करने के बाद छोटा हो जाता था ना। अब छोटा होने के तो शॉर्टकट भी बताए हैं डिटर्मिनेंट का मान निकालने के लिए। क्या करेंगे पहला कॉलम के दूसरा कॉलम के लिख देंगे क्या करेंगे प्रिंसिपल डायगोनल से मल्टीप्लाई करेंगे फिर सेकेंडरी डायगोनल से तीन तीनों के लेके माइनस कर देंगे। तो शॉर्टकट तरीका से भी निकाल सकते हैं। ठीक है तो ऑप्शन वाला आएगा तो क्या करेंगे डायरेक्ट पुट करके निकालेंगे। अगर 2 नंबरी क्वेश्चन आएगा तो इसी प्रकार से तोड़ के बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो यहाँ पर तोड़ने के बाद और न तोड़ने के बाद दोनों सम ही आते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है यहाँ पर तुमको एक्स नहीं देगा क्या यहाँ पे एक्स क्यू देगा एक्स स्क्वायर देगा एक्स स्क्वायर 5 देगा। तो क्या दोनों के एक साथ लेंगे तो सोल्व करने में भिरान होगा। तो इसीलिए अलग सम के रूप में सबट्रैक्ट के रूप में दिया है अलग अलग तोड़ लेना ताकि आसान हो जाएगा आगे। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो कहता है क्वेश्चन लेट इस पर क्वेश्चन आता है लेट ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 -5। उसके बाद बी मैट्रिक्स दिया है बी मैट्रिक्स 1 0 और 0 और 2 दिया है। कहता है एंड एक्स बी द मैट्रिक्स एक्स क्या है एक्स बी द मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है एक्स एक मैट्रिक्स है। तो कहता है ए इज इक्वल टू एक्स इंटू बी है। तो कहता है देन फाइंड एक्स एक्स बराबर क्या होगा। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करता है कहते हैं तो इसमें एक्स के मैट्रिक्स नहीं मानता है। कभी भी अगर यहाँ पर ध्यान दो प्रॉपर्टी पढ़ाए है ए बराबर एक्स बी है तो यहाँ पर ए क्या है मैट्रिक्स है बी क्या है यहाँ पर मैट्रिक्स है। तो क्या यहाँ पर एक्स मैट्रिक्स भी हो सकता है अब क्या कांस्टेंट भी हो सकता है लेकिन वहां पर कह दिया है मैट्रिक्स है। तो क्या मैट्रिक्स कहेगा कहते हैं यहाँ एक्स के जब कोई कांस्टेंट लेंगे नहीं मैट्रिक्स मानना पड़ेगा हमको। अब माने कैसे मैट्रिक्स तो ए बराबर मैट्रिक्स कितना दिया हमको लिख लो 1 2 और 3 और माइनस में 5 एक्स बराबर में एक्स इंटू में बी मैट्रिक्स कितना दिया है 1 0 और 2 सॉरी 0 और 2। ठीक अब यहाँ पर हमको एक्स मैट्रिक्स मानना है तो अपना मान से एक्स मैट्रिक्स के जब क्या क्या मानेंगे कुछ ही मान सकते हैं। तो ए बी सी डी मानो या तो एक्स वाई जेड मानो या तो A1 A2 मान दो कुछ ही मानो चलेगा। लेकिन 3 बाई 3 ऑर्डर आएगा तो कैसे करेंगे तो उसी तरीका से इसमें बनाना है। अब यहाँ पे एक्स मैट्रिक्स है तो कितना बाई कितना ऑर्डर के मानेंगे तो हमको पॉसिबल होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं अगर मान लो एक्स अब 3/2 का मानेंगे तो क्या पॉसिबल होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा पॉसिबल क्योंकि अगला मैट्रिक्स कितना बाई कितना ऑर्डर के है 2/2 ऑर्डर के है। तो अगर 3/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स हम लेंगे तो मल्टीप्लाई तो संभव हो गया लेकिन हम इसको गुना करने के बाद कितना बाई कितना ऑर्डर का बनेगा 3/2 ऑर्डर का। अब बीच में बराबर का चिन्ह है तो इनइक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स में क्या ये 3/2 है या क्या 3/2 ऑर्डर का है या नहीं ना है 2/2 ऑर्डर के है। तो क्या हम 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले सकते हैं नहीं। अब उतना ही ऑर्डर का मैट्रिक्स लो ताकि इसको गुना करेंगे ना तो कितना ऑर्डर का बनना चाहिए 2/2 ऑर्डर के ताकि दोनों का तुलना करने के बाद क्या होगा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज कर सके। अब यहाँ बताओ एक्स बराबर क्या लेंगे 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स तो हम ना 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेंगे तो गुना करने के बाद कितना बनेगा 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो यह कभी कंफ्यूज नहीं होना 2/2 ऑर्डर का है तो 2/2 ऑर्डर के लेंगे। जैसे मान लो हमको इस प्रकार से क्वेश्चन आता 3 4 6 8 -1 2 ये मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे दिया रहता है एक्स इज इक्वल टू 6 4 3 ये दिया है। अब यहाँ बताओ एक्स बराबर कितना बाई कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स मानेंगे। ये अगर समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन अगर ये हम बना रहे हैं तो बना लेगा लेकिन अगर 2/2 ऑर्डर का छोड़ के तुमको ये क्वेश्चन देगा फंस जाएगा। तुमको पहले मैट्रिक्स से पहचान में ना कै बाई का ऑर्डर के लेंगे तो ये पहले पहचान में जरूरी है। अब यहाँ भाई कितना बाई कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है 2/3 ऑर्डर का। अब यहाँ पर यह मैट्रिक्स कितना बाई कितना ऑर्डर के है 3/2
एक ऑर्डर के होगा। अब यहाँ दो, अब यहाँ पर कह 2/3 ऑर्डर के। अब यहाँ पर एक्स मैट्रिक्स हम कितना बाय कितना ऑर्डर के लेंगे कि 2/3 ऑर्डर के बन जाएगा? कभी संभव नहीं है। कितनो कोनो मैट्रिक्स ले लो, दुनिया का कोई मैट्रिक्स संभव नहीं आने का। क्यों? यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर लास्ट में क्या है? कभी भी संभव होगा नहीं। इसका मतलब इस मैट्रिक्स को, जो दिया हुआ मैट्रिक्स, यहाँ पर 3/1 मैट्रिक्स का नहीं लेना पड़ेगा। वैसा मैट्रिक्स लेंगे जिसमें कॉलम की संख्या 2 होना ही चाहिए। सॉरी, क्या है? 3 होना ही चाहिए। 3 होगा तभी हमारा क्या होगा? संभव होगा। ठीक है, तो अब ऐसा भी कह सकते हैं, इस मैट्रिक्स को काट कर क्या इस तरीका से हम लिख दे 6 - 4 और 9। अब बनेगा। अब क्या रो हो गया? एक रो 3 गो कॉलम। तब बताओ, अब ये मैट्रिक्स कितना बाय कितना ऑर्डर के होगा? ये मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर के होगा। तरीके अब बताओ, यह मैट्रिक्स कितना बाय कितना ऑर्डर के है? 1/3 ऑर्डर के है। अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ पर एक्स मैट्रिक्स है। एक्स मैट्रिक्स हम कितना बाय कितना ऑर्डर के लेंगे कि गुना भी पॉसिबल हो जाए, अब प्लस में यह दोनों मैट्रिक्स का इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स के बराबर भी आ जाए। बताओ कितना बाय कितना ऑर्डर के मैट्रिक्स लेंगे? अब 3/3 का लगे तो याद पड़ी वाली है। अगर 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेंगे तो इस दोनों ये दोनों का गुना पॉसिबल है? पहले कहीं ना तो कितना लेंगे आंख मन के? अब हमारा तो ये फिक्स है, दोनों का गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए कि नहीं? तो यहाँ पर क्या सोचेंगे? तो यहाँ पर हमको 1 होना चाहिए। 1 है, यहाँ पर 1 होना चाहिए। अब यहाँ पर 1 तो हमारा फिक्स हो गया, लेकिन यहाँ पर हमको क्या आएगा ना आएगा, क्या किससे फर्क पड़ेगा? इसे। अब यहाँ पर तो गुना संभव हो गया, लेकिन यहाँ पर 3 दिया तो यहाँ पर 3 है, लेकिन हमको लाना क्या है? 2। तो यहाँ पर 2/1 ऑर्डर के लेंगे तब ना होगा। अगर 2/1 ऑर्डर के लेंगे तो क्या होगा? ये गुना भी संभव हो गया। अब प्लस गुना करने के बाद कितना बाय कितना ऑर्डर का बनेगा? 2/3 ऑर्डर। इस बगल में 2/3 ऑर्डर के हैं, तब ना तुलना करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। तो बताओ यहाँ पर हम मैट्रिक्स एक्स देता है कितना बाय कितना ऑर्डर लेते हैं? 2/3 ऑर्डर। उसी प्रकार से यहाँ पर दोनों बगल स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, तब ना तो कंफ्यूज नहीं हुआ। डायरेक्ट यहाँ पर 2/2 रखे 2/2 रखे तो एक्स मैट्रिक्स 2/2 रखे मान लेंगे, लेकिन इस प्रकार से देते तो कंफ्यूज हो जाते। तो इसीलिए पहले ऑर्डर ध्यान देना, ऑर्डर क्या लेना, कितना बाय कितना ऑर्डर के। डायरेक्ट एक्स बाय माइनस को हल नहीं होगा। अगर मान लो हम 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स ले लेते, या हम ऑर्डर नहीं सिखाते, हम यह डायरेक्ट क्वेश्चन बना देते, लेकिन एग्जाम में यह क्वेश्चन आता तो नहीं बनता तुम लोगों से, हम गारंटी तो नहीं बनता। तो मानो एक्स मैट्रिक्स मन से क्या मानता तुम? हाँ, कुछ सोच में नहीं करता तुम उतना। हाँ पहले इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स होबे नहीं करता तो मान कैसे निकाल लेता तुम? देखो, अब यहाँ पर कह सकते एक्स मैट्रिक्स कितना बाय कितना ऑर्डर के मानेंगे? कितना बाय कितना ऑर्डर के? 2/2 ऑर्डर के। तो हम यहाँ मानेंगे लेट द मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू क्या मानेंगे? ए बी सी डी। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड ही मान सकते हैं, चलेगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 1 2 3 और माइनस में 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी सी और डी हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे? बी मैट्रिक्स में क्या है? 1 0 और 0 और 2 मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गए, 2 3 और माइनस में 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? ए इंटू में 1 कितना होगा? ए। बी इंटू में 0 कितना होगा? बी। तो ए प्लस 0 ए होगा। फिर ए इंटू में 0 कितना होगा? 0। बी इंटू में 2 कितना होगा? 2b। फिर सी इंटू में 1 कितना होगा? सी। डी इंटू में 0 0। सी इंटू में 0 कितना होगा? 0। डी इंटू में 2 कितना होगा? 2d। हो गया। अब इस दोनों को कंपेयर करो। कंपेयर कब करें? दोनों का ऑर्डर समान होगा तब ना। ऑर्डर समान है तो बताओ हमको ए बराबर क्या होगा? 1। ए इज इक्वल टू 1। 2b इज इक्वल टू कितना होगा? 2। तो b बराबर कितना? 1। c इज इक्वल टू कितना होगा? 3। d इज इक्वल टू कितना होगा? 2d इज इक्वल टू
-5 होगा। तो बताओ D इज इक्वल टू कितना होगा? हो गया। अब यहाँ पे क्या करो, ए बी सी डी के मान सब में किसमें पुट करो, एक्स में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी इन मैट्रिक्स एक्स। यानी एक्स मैट्रिक्स में पुट करेंगे तो बताओ एक्स मैट्रिक्स क्या बनेगा? एक्स मैट्रिक्स कितना बाय कितना रखे, 2 बाय 2 रखे। ए का मान कितना निकला है? 1। बी के मान कितना निकला है? 1। सी के मान कितना निकला है? 3। डी के मान कितना निकला है? -5/2। तो या तो इतने आंसर छोड़ दो, या तो हो सकता है ये आंसर नहीं मिलेगा। 2 यहाँ पर हटाया होगा। तो यहाँ पर 2 हटाने के लिए क्या करेंगे, बाहर 2 से भाग कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, करेंगे कि नहीं? अब यहाँ देखो, अगर 2 से समय मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल 2 इंटू में 2 और 2 और 6 माइनस में 5 हुआ कि नहीं? तो यही भी आंसर देखो, दोनों में से अगर अगर 2 मार्क्स में 5 मार्क्स में आ गया तो इतना पे आंसर छोड़ देगा तो गलती नहीं करेगा। ऑब्जेक्टिव के मिलाने के लिए इतना आंसर भी हो सकता है। इस तरीका से आएगा तो बना जाएगा। देखो देखो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, पहले आता था अभी नहीं आता है। एक्स इज इक्वल टू, हमको मैट्रिक्स दिया है 3 -4 1 और -1। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स के पावर n, n इज नेचुरल नंबर। बनाओ इसको, क्वेश्चन बनाए थे इसे हम, n इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बनाओ। एक्स बराबर इतना दिया तो एक्स के पावर कितना निकालना है, n निकालना है। तो पहले 1 2 3 4 देखो, उसके बाद सिमिलरली करके निकालेंगे। बनाओ इसको। यहाँ से जाता है तो बस खाली मोटरसाइकिल जाता है, प्रभु करता है। कथी से पढ़ाई ना हो छी घरे, हाँ? टेंशन है एग्जाम में सही करतो मैं, एग्जाम ना रो कॉपी चेक कर देतो तो अभी से नंबर देवे। अच्छा, ससुर हो एग्जाम हो, टेंशन का लगता है। कॉपी रख देगा, कहेगा हम अभी छी ना 5 मिनट से तक नंबर देवे, चेक हो गए। बन गया। बनाओ ना। हाँ लास्ट क्वेश्चन है, 2 3 और कराएंगे। देखो ध्यान दो, एक्स बराबर इतना दिया था, कितना निकालना, एक्स के पावर n।
अब पावर n कहने का बाद नेचुरल नंबर n है तो क्या लिखेंगे 1 2 3 पावर होना चाहिए। अब x के पावर 1 का मान कितना है, यही मैट्रिक्स 3 -4 1 माइनस में 1। अगर x के पावर 2 का मान कितना होगा, इस मैट्रिक्स के 2 बार मल्टीप्लाई करना तो कितना हो जाएगा 3 -4 1 और -1। फिर से यही मैट्रिक्स में गुना करेंगे तो क्या होगा 3 माइनस में 4 और 1 और -1, दोनों के गुना करो। गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू में 3 9 और -4 इंटू 1 कितना होगा -4। तो 9 में से 4 गया 9 में 4 गया कितना होगा 5, डायरेक्ट लिख दो। फिर यहाँ पे देखिए 3 है, 3 इंटू में -4 कितना -12 और -12 प्लस में कितना 4 कितना होगा 8। फिर 1 इंटू में 3 कितना होगा 3 और -1 इंटू प्लस में 1 1, तो 3 में से 1 गया था 2, 1 इंटू -4 -4 और -1 प्लस 1 तो माइनस में 3 आएगा। यह कितना मैट्रिक्स के एक्स मैट्रिक्स के एक्स स्क्वायर के बनेगा। अब देखो और दोनों में कंपेयर करो, कोई फर्क पड़ रहा है। यहाँ देख रहे हैं 3 है तो यहाँ 5 है 2 बढ़ गया, यहाँ 1 है तो कितना है 2 है 1 बढ़ गया, यहाँ -4 है तो यहाँ पर कितना आया -2 गुना हो गया, यहाँ -1 है तो यहाँ पर क्या होगा माइनस में 3 आ गया। अभी कोई पल्ले नहीं पड़ रहा है। एक्स के पावर 3 निकालो कितना होगा, एक्स के पावर 3 निकालेंगे तो इसी मैट्रिक्स में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में एक्स से तो क्या होगा 5 माइनस में 8 और -2 माइनस में 3 होगा इनटू, हाँ गुना करें किस में एक्स मैट्रिक्स में कितना था 3 -4 और 1 माइनस में 1, मल्टीप्लाई करो आप कितना होगा इसको। तो 5 इंटू में 3 कितना होगा 15 और माइनस में 8 गुने में 1 कितना होगा 8, तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं 5 इंटू में कितना -4 माइनस में 20 और 8 इंटू में -8 कितना होगा 12, ये ना होगा माइनस में 12 होगा। हाँ देखो यहाँ पे कितना होगा 2 इंटू में 3 कितना होगा 6 और -3 इंटू में कितना 1 माइनस में 3 कितना होगा 3। उसी प्रकार से क्या होगा 2 इंटू में -2 -8 और -3 इंटू में -1 कितना प्लस में 3, तो 12 में से 3 गया तो कितना होगा सॉरी -8 में से कितना जाएगा 3 कितना 5 कितना, ये किसका मान निकला एक्स क्यूब का मान। अब यहाँ पर देख रहे कंपेयर करेंगे तो पावर एक में कितना था 3 था 5 हुआ और कितना हुआ 7 हुआ, दो बढ़ते जा रहा है। इसमें भी करेंगे तो कितना होगा -4 था -8 हुआ -12 हुआ, यानी मल्टीप्लाई होते जा रहा है। नहीं नीचे में देखेंगे तो 1 था 2 हुआ 3 हुआ, एक एक बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे कितना है -1 है -3 हुआ माइनस में 5 हुआ, दो बढ़ते जा रहा है। एक और निकालो अपने आप स्पष्ट हो जाएगा, यही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है। बताओ एक्स के पावर 4 कितना हो जाएगा एक्स पावर 4, तो एक्स पावर 3 में कितना से गुना करेंगे एक्स से तो कितना होगा 7 माइनस में 12 और कितना 3 और माइनस में 5, किससे मल्टीप्लाई करना है एक्स मैट्रिक्स कितना है 3 माइनस में 4 और कितना हुआ 1 और माइनस में 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 7 इंटू 3 21 और -12 इंटू 1 कितना होगा -12, तो 21 में से 12 गया तो कितना होगा 9, क्या होगा 9 होगा। अब यहाँ पर 7 इंटू 4 कितना होगा -28 और -12 इंटू प्लस में 12 कितना होगा 16, 7 चूंकि 28 में से कितना 12 16 यही ना होगा, प्लस में कि माइनस में होगा 3 इंटू में 3 9 और माइनस में 5 कितना होगा 4 होगा, 3 इंटू में -4 कितना होगा माइनस में 12 और प्लस में 5 कितना होगा बोलो -20 आ गया ना, नहीं 4 इंटू में 3 -12 में से कितना घटाना हमको है प्लस में 5 7 आएगा ना माइनस में 7 यह किसका मान एक्स के पावर 4 का मान। अब यहाँ पे एक्स के पावर 1 2 3 4 का सभी को लिख लो एक जगह, अपने आप समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक्स का पावर 1 का मान कितना था बोलो
3 - 4 3 1 और -4 -1 यही था ना। अब बताओ x के पावर 2 का मान कितना था, कितना निकला 5 माइनस में 8 और कितना 2 माइनस में 3। x के पावर 3 का मान कितना निकला x के पावर 3 का मान x के पावर 3 का मान कितना निकला है, देख लो 7 - 12 7 माइनस में 12 और कितना है 3 और -5। अब बताओ x के पावर 4 का मान कितना निकला, x का 4 का मान 9 माइनस में 16 4 और माइनस में 7। इसी प्रकार से डॉट डॉट करके डॉट डॉट करेंगे तो x के पावर n का मान कितना निकलेगा बताओ। अब देखो अब यही में हमको क्या करना है, कंपेयर करना है, कंपेयर करो इसी में x के पावर n का मान कितना होगा। अब यहाँ पे देख रहे 3 आया 5 आया 7 आया और 9 आया। अब यहाँ देखो पावर 1 है तो कितना बढ़ गया 2, यानी पावर 1 है तो 2 बढ़ गया, पावर 2 है तो कितना बढ़ गया पावर 1 था तो 3 था पहले ना, पावर 2 बढ़ा यानी एक पावर पे कितना बढ़ा 2, एक पावर कितना बढ़ा 2, यानी अगला टर्म इस प्रकार से जाते जाता है। देखो तो क्या हो गया 3 हो गया 5 हो गया 7 हो गया, तो यह x के पावर 1 पर कितना था 3 था, x पावर यहाँ पर 2 हुआ तो कितना होगा 2 दूना 4 1 प्लस 5 कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पर कितना 2 इंटू में 1 प्लस में कितना 1 होगा, यहाँ पर 2 इंटू में 2 प्लस में 1 2 इंटू में 3 प्लस में 1 यानी 2 गुने में पावर प्लस 1 कर सकते हैं। तो क्या यहाँ पर लिख सकते हैं इसमें, यहाँ पर अगर लिखना चाहेंगे यहाँ पर तो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू में n प्लस में 1, कोई दिक्कत n तक। अब देखो अगला में नीचे वाला में पावर 1 था 1, पावर 2 था 2, पावर 3 था 3, 4 था 4, पावर n है तो n, कोई दिक्कत -4 है -8 है -12 है -16 है, पावर 1 है तो क्या लिखेंगे 1 गुने में -4 होगा, पावर 2 था तो 2 गुने में -4, पावर 3 था तो 3 गुने में -4, पावर 4 था तो 4 गुने में -4, तो पावर n रहेगा तब n गुने में -4 तो क्या होगा -4n, तो क्या लिख सकते हैं -4n, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ -1 -3 कितना -5 -7। अब यहाँ पे -1 है तो पावर 1 है तो क्या होगा -1, इधर इस सबको मिटा दो। अब रुक जाओ 1 सेकेंड मिटा लेते हैं तो ठीक रहे, हो गया। अब देखो कितना है -1 है पावर x के पावर 1 है तो कितना आया है -1, x के पावर 2 आया तो कितना आया है -3, x के पावर 3 आया तो कितना आया x के पावर 5 आया तो 4 आया तो -7 आया कि नहीं। तो क्या इसको लिख सकते हैं तुमको -1 गुने में 1 और प्लस में अगर होगा इस तरीका से 2 दूना 4, अच्छा देख लेते हैं इसमें लिखेंगे तो -1 गुने में कितना 2 -1 0 हो जाएगा नहीं, इसको क्या होगा -1 -2, पावर 1 था तो 1, पावर 2 है तो कितना होगा 3, इस तरीका से लिख सकते 2n माइनस में 2n अब प्लस में 1 होगा, पावर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा पावर 1 रखेंगे तो कितना, अगर इस पर रखेंगे n बराबर 1 रखें तो कितना होगा -2 × 1 प्लस में 1 कितना हो जाएगा -1
आ गया, -1 यहाँ पर है पावर 1 में। पावर 2 लेंगे तो क्या होगा, माइनस में 4 प्लस में 1 कितना हो जाएगा, -3 आ रहा है। पावर 3 है तो क्या होगा, माइनस में 6 प्लस में 1 -5 आ रहा है। अगर पावर 4 होगा तो कितना होगा, पावर 4 होगा तो कितना होगा, माइनस में 8 प्लस में 1 कितना होगा, 7। तो क्या लिख सकते हैं, -7। तो क्या हम कह सकते हैं टू माइनस में 2n प्लस 1 से बढ़ रहा है, या तो माइनस कॉमन लेके लिख सकते हैं 2n माइनस 1 से बढ़ रहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या इसको लिख सकते हैं इस तरीका से, इसको इस तरीका से लिख सकते हैं, माइनस में 2n माइनस 1 से बढ़ रहा है, या तो हम क्या माइनस नहीं लिखे 2n प्लस 1 से बढ़ा, इसमें माइनस लगा देंगे। तो क्या हमारा यही आंसर होगा कि नहीं। तो कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, 2 नंबरी 5 नंबरी दोनों में पूछा जाएगा, ठीक है। आप देखो सीयूटी के क्वेश्चन, दो क्वेश्चन देखते हैं। देखो यह क्वेश्चन 2022 में पूछा है सीयूटी में, ये क्वेश्चन बना लो। एगो 2 इंटू में क्या दिया है, ए बी सी डी, प्लस में 3 इंटू में क्या दिया है, 1 माइनस 1 और 0 और 2 इज इक्वल टू दिया है 3 इंटू में दिया है 3 5 4 6। क्या निकल जाएगा हमको एबीसीडी का मान, निकाल के बताओ एबीसीडी का मान, 2022 में पूछा है सीयूटी में। अब यह पूरा दिया है तो तुम्हारा कहता है मॉड ऑफ ए प्लस बी माइनस में सी माइनस में डी, इसका मान कहता है निकालने के लिए। देखो ए में कितना से मल्टीप्लाई, 2 मैट्रिक्स से 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, डायरेक्ट सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ दे। देखो 2a का है, जाना तो जाओ समझो, 2 इंटू में कितना होगा 2a 2d, उसके बाद कितना होगा 2b और 2c होगा। अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ो तो कितना होगा, 3 गुण 1 3, माइनस में 3 0 और प्लस में 6, बराबर में कितना 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 तिहाई 9 और 3 5 15 और 3 चौके 12 और 3 छके 18, ये होगा। और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2a प्लस में 3 2d माइनस में 3 2b प्लस में 0 यानी 0 हो जाएगा, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या होगा 2c प्लस में 6 किसके बराबर होगा, 9 15 और कितना 12 और 18। क्या हमको इनइक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स से कर सकते हैं, तो 2a प्लस 3 किसके बराबर 9 के बराबर, 2d माइनस में 3 किसके बराबर 15 के बराबर, और उसके बाद 2c किसके बराबर 12 के बराबर। हाँ ठीक है 2b यहाँ पर होगा, ठीक। अरे 2b उसके बाद 2c किसके बराबर होगा, 2c प्लस में 6 किसके बराबर होगा 18 के बराबर होगा, निकाल दो। 2a किसके बराबर 6 हो जाएगा, 2d बराबर कितना होगा 18 हो जाएगा, और 2b बराबर कितना होगा 12 हो जाएगा, 2c बराबर कितना हो गया 20 हुआ। a बराबर 3, d बराबर 9 और b बराबर 6 और c बराबर 6 हो गया। अब किसका मान कहता है निकालने के लिए, मॉडुलस a प्लस बी माइनस सी माइनस डी। अब कहता है निकालने का तुम्हारा मॉड ऑफ a प्लस बी a प्लस बी माइनस सी माइनस में डी, कितना a का मान कितना दिया हूँ 3, b का मान कितना निकला 6, माइनस सी का मान कितना निकला 6, डी का मान कितना निकला 9। तो कितना होगा 6 3 9, 9 में से 9 गया तो -6 आएगा, -6 बाहर निकलेगा तो हो गया आंसर। अब इतने बार का थोड़ी ना बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट इसे गुना कर दे तो जोड़ खराब कर दिया यहीं पर,
2 गुने 2a प्लस में 3 लिख दे डायरेक्ट। अब बराबर उतना कर समीकरण, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। पूछा हुआ है सीयूटी में 2022 में यह। ठीक है, और 2 क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं, रुक जाओ बना के लाना। पूछा हुआ इसी में। तुम लोग तो क्वेश्चन तो कराइए दिए थे बहुत तक नहीं। देखो ये भी 2022 में पूछा हुआ है। डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है। माइनस में साइन थीटा, उसके बाद दिया सॉरी एक्स दिया है। एक्स दिया है, साइन थीटा दिया है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, उसके बाद माइनस एक्स दिया है, और 1 दिया है, कॉस थीटा दिया है, 1 दिया है, एक्स दिया है। अब इसका मान निकालेंगे तो इनमें से कोई एक ही कुछ आएगा, या तो एक्स आएगा या तो थीटा आएगा। तो थीटा आएगा तो क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, और एक्स आएगा तो क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। वही ऑप्शन है इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट एक्स वाई के मान निकालना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 2 वाई है, एक्स प्लस 5 है, और 0 है। बराबर हमको दिया हुआ है माइनस में 3, वाई माइनस 1 है, 7 है, और 0 है। किसका मान निकालना है, फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स वाई दोनों का मान निकालना है इसमें। ठीक है, इसी को बना के लाना होमवर्क में। अब जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है सब वो बनाना, फेयर करना उसको। तो आज के लेक्चर के इतना ही रखते हैं। जय हिंद।